अक्षय और तान्या अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। दोनों के गले में वरमाला थी। अक्षय ने घर के दरवाजे की घंटी बजाई तो उसके माँ और पापा दरवाजे से बाहर निकले। देखा कि बाहर अपना बेटा किसी लड़की के साथ वरमाला पहन कर खड़ा है। माँ, ये आपके घर की बहू है। लेकिन अक्षय के पिता लेखराज जी को उन दोनों को देखकर गुस्सा आ गया। ये तुम दोनों ने क्या किया? पापा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने शादी कर ली है। माँ, आप इसे अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। यह तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। बेटा, कम से कम हमें बता तो दिया होता। आखिर तुम हमारे इकलौते बेटे हो। हमारे भी कुछ अरमान थे तुम्हारी शादी को लेकर, लेकिन वह तो सब धरे के धरे रह गए ना। नीलम, ज़्यादा भावुक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर इन लोगों ने अपनी इच्छा से शादी कर ली है तो अपने रहने का इंतज़ाम भी कहीं ना कहीं कर लिया होगा। इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाएं। अपनी मर्जी करने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी शादी करके मुंह उठाकर चला आएगा तो हम उसे इस घर में रहने देंगे। और वे दोनों भीतर चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। अक्षय और तान्या वहाँ से चले गए। तान्या ने कई बार कोशिश की अक्षय से कहा कि उस समय मम्मी पापा गुस्से में थे तो हमें स्वीकार नहीं किया। अब तो 6 महीने गुजर चुके हैं। उनका गुस्सा जायज़ है, लेकिन हमें तो झुक जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फिर भी वे तो तुम्हारे माता पिता हैं, वह हमें ज़रूर स्वीकार करेंगे। तुम तो जानते हो कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैंने इसी लालच में तुम्हारे साथ शादी की थी कि शादी के बाद मुझे मेरे माँ बाप मिलेंगे। मुझे क्या मिला शादी करके? खुद के माँ बाप तो थे नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी छीन लिए। मैं पूरी ज़िंदगी इस अपराध बोध में नहीं गुजार सकती। आखिर हमें एक दो बार कोशिश तो करनी चाहिए। तान्या, तुमसे ज़्यादा अपने माता पिता को मैं जानता हूँ कि वे हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। हो सकता है कि माँ पिघल भी जाए, लेकिन पापा तो माँ को भी पिघलने नहीं देंगे। इसलिए हमें वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या मैं सारी ज़िंदगी माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रहूँगी? अक्षय, सोचा था तुम्हारे माँ बाप की सेवा करके मैं उनमें अपने माँ बाप को खोज लूँगी। शायद मेरी किस्मत में माँ बाप का प्यार लिखा ही नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ पापा से मिला कर रहूँगी। अगर आप मेरे कारण अपने माँ पापा से दूर हुए हैं तो आपको मैं ही उनसे मिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या आज खाना मिलेगा या नहीं? अभी लाती हूँ। दोनों एक दूसरे को दिलासा देते रहते। समय गुजरता रहा। एक दिन तान्या ने अक्षय के फ़ोन में से अपनी सास का नंबर लिया और अक्षय के ऑफिस जाने के बाद तान्या ने अपनी सास को फ़ोन किया और कहा कि वह उनसे मिलना चाहती है। तो सास ने कहा कि वह उसे शाम को मंदिर में मिलेगी और तान्या शाम को तैयार होकर मंदिर चली गई और वहाँ नीलम जी भी आ गई। तान्या ने पैर छूकर अपनी सास का आशीर्वाद लिया और कहा, माँ जी, मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहती थी। मैं आपको फ़ोन पर नहीं बताना चाहती थी। इस खुशखबरी पर आपका सबसे पहला अधिकार है। मैं इस अधिकार से आपको वंचित नहीं करना चाहती थी। हाँ बताओ, ऐसी क्या खुशखबरी सुनाना चाहती हो कि ना तुमने अपने पति की परवाह की और ना अपने ससुर की? माँ जी, हमसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने बेटे से ही दूर चली जाएं। मैं एक अनाथ थी। सोचा था शादी के बाद मुझे माँ बाप, लेकिन मैंने तो आपसे, आपके बेटे से ही उसके माँ बाप को छीन लिया और हर समय एक अपराध के साथ जी रही हूँ। अगर आपको मेरा और अक्षय का साथ सही नहीं लगता तो मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊँगी। बस आप अपने बेटे को घर वापस बुला लो। ठीक है, लेकिन जाओगी कहाँ? अभी तुमने कहा कि तुम अनाथ थी, तो क्या दोबारा अनाथ होना चाहती हो? अभी तक वे गुस्से में हैं क्योंकि उनका अरमान था कि वह धूमधाम से बेटे की शादी करेंगे, बहू के रूप में लक्ष्मी को घर लेकर आएंगे। लेकिन आपने यह अधिकार तो उनसे छीन लिया, तो नाराज़ तो होंगे ही। अब तुम बताओ कि कौन सी खुशखबरी सुनाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है?
माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। हो सके तो आप पापा जी को दादा बनने की खुशखबरी सुना दीजिए। हो सकता है कि वह कुछ नरम पड़ जाए और हमें भी अपना लेंगे। यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है बहू तुमने। माँ जी, इस साल हम दिवाली एक साथ मिलकर मनाना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये खबर सुनकर तुम्हारे ससुर जी तो बहुत खुश होंगे। बस तुम दिवाली का इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अब तुम घर जाओ और सब्र करो, सही समय का इंतज़ार करो। घर आई तो अक्षय ने पूछा कि बहुत खुश हो, कहाँ से आ रही हो? मंदिर से, माँ से मिलकर उन्हें उनके दादी बनने की खुशखबरी सुनाकर आ रही हूँ। वो बहुत खुश थी। मुझे लगता है कि वे पापा। तुम क्या सोचती हो कि ऐसा हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? वे मेरे साथ बात ही नहीं करना चाहते। कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, सामने खड़ा होकर बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। तो बताओ कि मैं क्या करूँ? तान्या ने दिवाली से 2 दिन पहले एक बेटे को जन्म दिया और अस्पताल से छुट्टी लेकर अक्षय के साथ वह अपने ससुराल पहुंची तो अक्षय ने अपने फ्लैट के कागज़, जो कि उसने अपनी माँ के नाम ट्रांसफ़र करा दिए थे, साथ लेकर गया। वे दोनों अपने घर गए, डोरबेल बजाई। अक्षय के पिता ने दरवाज़ा खोला और जाकर टीवी देखने बैठ गए। नीलम जी बाहर आईं और बोली, क्या लेने आए हो यहाँ पर? तो अक्षय ने कहा, माँ, हम कुछ लेने नहीं, आपके लिए दिवाली का तोहफा लेकर आए हैं। ये आपके फ़्लैट के पेपर्स हैं। पापा ने ये फ़्लैट मेरे नाम से बुक किया था और इसकी ईएमआई मैं खुद भरता रहूँगा और ये आपके नाम पर रहेगा। यही आपके लिए दिवाली का तोहफा है। मेरे लिए तोहफा ले आए और अपने पापा के लिए क्या लाए? तान्या ने आगे बढ़कर कहा, माँ जी, पापा जी के लिए हम दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा लेकर आए हैं। इतना कहकर उसने अपना बच्चा अपने ससुर जी की गोद में रख दिया और कहा, पापा जी, आपका पोता। और तान्या एक तरफ एक अपराधी की भांति खड़ी हो गई और अक्षय के पिता अपने पोते की ओर गौर से निहारते रहे। फिर उनकी आंखें भर आईं और अपने कलेजे से लगा लिया। दादा पोते को साथ साथ देखकर सभी की आंखें नम हो गई। थोड़ी देर तक कोई भी ना बोला। अचानक अक्षय ने चुप्पी तोड़ी। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। माँ कुछ नहीं बोली, पर पिता बोले, बहू, मेरे लिए तोहफा लाई हो तो क्या अब वापस लेकर जाओगी? हमसे दिवाली का तोहफा नहीं लोगी? तान्या आंखें भरकर ससुर जी को देखने लगी। क्या बहू, क्या तुम्हें माँ बाप नहीं चाहिए? इतना सुनकर नीलम ने तान्या की ओर अपनी बाहें फैला दी और वह दौड़कर नीलम जी के गले से लग गई और अक्षय भी अपने पिता के पैरों पर गिर गया। और तान्या की तरफ ससुर जी ने मुस्कुराकर देखा तो वह भी अपने ससुर जी के पांव पड़ गई। उन्होंने पोता दादी को दिया और अपने बहू बेटे को गले से लगा लिया और कहा, क्या इस बार हम दिवाली एक साथ मनाएंगे? सभी बहुत खुश थे। तान्या ने अक्षय की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा उठा और कहा, तान्या, तुम्हारे विश्वास की जीत हुई कि आज हम एक साथ हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा। आज सचमुच आपने मुझे दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। आज मेरा सारा गुस्सा गिला सब दूर हो गया। हैप्पी दिवाली। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।